कमेंटेटर कमेंट तो कर सकता है, लेकिन वो जो मैदान के अंदर में है, जो उसको फेस कर रहा है जी हाँ, और वो किस स्पीड से गेंद आ रही है और वो क्या सारा हो रहा है, वो उसको ही देन एंड देयर पे बिल्कुल फैसला उसका ही करना है और वो ही जानता है जिसके दिल पे गुजर रही होती है, जिसके दिल पे गुजर रही होती है। तो वो उसके अलावा बाकी जो है ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है आपको। हमारे लाहौर में वो एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने अपने रिसेप्शन पे ये लिख के लगाया हुआ था कि गूगल से पूछे गए सवालों का जवाब भी गूगल से ही लेकर आए। बंदा, आपको लगता है कि डिपेंडेंस से घबराता है, यानी इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि मुझे किसी की बज़ाहिर कोई मोहताजी ना रहे, यानी डॉक्टर के पास जाना है, अगर वो दस्ते शफा वाली बात के उस पर, या गाड़ी ठीक कराने किसी के पास जाना है, या अपना आप किसी से सीखना है, तो उसका दिल चाहता है ये क्यों मैं उस पर हूँ। मुझे याद है अशफाक साहब कहा करते थे कि मेरे लिए सबसे मुश्किल डिसीजन ये था कि मैं जहाज़ पे अपने आप को पायलट के हवाले कैसे कर दूँ। ये कितनी, लेकिन कितनी कि मैं बैठ गया और वो चला रहा है, और वो चला तो ये सरेंडर, वो इन्होंने कहा कि लेकिन ये किए बगैर बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो मालिक जो है ना, वो फिर कहता है कि अच्छा नहीं समझ आ रही, तो फिर वो मुझे भाई साहब का फिर एक फ़िक्रा याद आ गया। फरमाते हैं कि अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम गम है। गम है, ये भी दोबारा फरमा दीजिए। अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम गम है। अब जहाँ उसकी मर्ज़ी हो और वहाँ पे आपकी मर्ज़ी ना हो, तो दरमियान में फिर गम खड़ा होगा। अगर आपकी मर्ज़ी और उनकी मर्ज़ी बराबर हो गई है, तो फिर दरमियान से गम ख़त्म हो गया, फिर तो तू जो कहे मैं राज़ी। वो कहता है कि रहना है हर हाल में राज़ी, तेरे संग है जीवन बाजी, तू जिस हाल से गुजारे हम उस हाल पे राज़ी। वो कहते कि राज़ी रहूँगी जी में ठानी, मैं निर्गुनिया गुन नहीं जानी, एक धनी के हाथ बिकानी, चाहे हंसाए चाहे रुलाए, चाहे मोहे चित्त से भुलाए, राज़ी रहूँगी दी में ठानी, मैं निर्गुनिया गुन नहीं जानी। तो यार मेरा मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पाऊं। बेशक राज़ी फिर रज़ा, और फिर निस्बतें कहाँ कहाँ चली जाती हैं इसकी। बगैर मोहब्बत के कुछ भी ड्राइव नहीं हो सकता जी। मुझे याद है मैं ना एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता था, नौजवान, तो मैंने कहा इनको ज़रा देसी ज़ुबान में बात समझ में आएगी, तो मैंने कहा यार नौजवानों से मुखातिब, मैं कहा तुम्हें अगर कोई कह दे तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत कि फ़लाँ जगह पे सुबह 8 बजे पहुंच जाना, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक लेगी? ठीक। तो लड़कों ने कहा जी कुछ नहीं। कोई चीज़ नहीं रोक सकती सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचने से, हम चाहे बारिश हो बरसात हो, हमने वहाँ पहुँच जाना है। मैंने कहा ये होती है मोहब्बत। मुझे तो अब तो वो खैर उस पर सुना, पतंगबाजी को बनाने पे भी जुर्म, वो कोई तरमीम आ गई वो, लेकिन वो बच्चा जिसको जून के तीसरे पहर में जब उसको सोने का कहा जाता है, वो जब जूते उतार के छत पे जाता था उस पतंगबाजी के लिए, फिर चेहरा सुर्ख भी होगा, मार भी पड़ेगी, वो चीज़ उसको नहीं कोई रोक सकती थी। फिर वो करते रहे, और वो मुझे भी असल में कि मैं आया इस तरफ कि मुझे शेर आपसे हम सुन रहे हैं वो पंजाबी का, वासिफ साहब का, वो खैर वाला, वो तो रहा था आफर भाई। आप फरमाते हैं कि उड़दी नहीं आसमाना उत्ते अपने आप पतंग, उड़दी नहीं आसमाना उत्ते अपने आप पतंग, जिदे हथ च डोरे तेरी ओदियां खैरां, जिदे हथ डोर तेरी ओदियां खैरां। वो फिर चला रहा है जी, जैसे भी चला रहा है वो, तो मोहब्बत के बगैर नहीं है जी ये सारा। वो फिर ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, एक तो पहले नंबर पे ये ना सीधे सीधे आने नहीं देते आपको अपने पास, कहते हैं सीरियस लोग चाहिए ज़रा, आए हो नमक लेने ले लो, चीनी चाहिए चीनी ले लो, ताल्लुक बनाने आए हो तो बैठ जाओ। अब वो बिठा दिया, अब वो बिठा के तो उसको फिर वो सब्र से गुजारा। वो कहा कि जैसे सूफ़ी बरकत अली साहब ने फरमाया कि बहुत मुद्दत गुज़र गई, तो बैठे बैठे ख्याल आया कि इतनी मुद्दत हो गई है, कोई फैज़ के रसा नहीं खुल रहे, कोई बात नहीं खुल रही, तो गुरु से कहा कि इजाज़त दें तो फिर मैं शहर वापस चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम चले जाओ शहर।
तो कहते मैं निकला तो अभी शहर नहीं पहुंचा था तो बादलों की गड़गड़ाहट हो गई और ऐसे लगा कि बारिश तेज़ होने वाली है। तो दिल में ख्याल आया कि बारिश होगी तो गुरु तो अकेले होंगे पीछे, तो मैं वहीं से वापस आ गया। तो आपने कहा आ गए हो? उन्होंने कहा जी अब वो पीकर भी कहाँ जाना है, अब हम यहीं बैठेंगे आपके पास ही। तो उन्होंने कहा चल आ गए तो फिर अब तेरा ही है सारा कुछ। तो वो पास बिठाने में बात समझ में आएगी। जो कहते हैं ना कि जी हमारा काम कर दिया बुज़ुर्गों ने या हमारा काम नहीं किया बुज़ुर्गों ने, दोनों सूरतों में ताल्लुक नहीं डेवलप हो रहा। अच्छा इस ये होता है इसका प्राइस बॉन्ड से आपके माली हालात से मतलब हमने ये भी वो सुना कि बुजुर्गों ने कहा कि भाई जो हम देना चाहते थे उसका तो तालिब ही नहीं आया कोई, ये तो साथ ही जा रहा है, हर किसी ने कोई दुनिया ही मनफियत ही मांगी। तो ये क्या इसको कैसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ज़रूरत वो भी मैंने पिछले दिनों कहीं वो उन्होंने कहा देखे वो हमें जो सब ये बताते हैं कि ये पैसों के क्या क्या नुकसानात हैं, वो ये बताने के इतने पैसे लेते हैं और सही बात तो ये नीड तो है, चले हमने कर लिया पैसा, जिसे आज ख्याल किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी रियलिटी है। लेकिन ये भी बड़ों से सुना कि इसकी जगह जेब में हो, दिल में ना हो। परिंदों की जेब नहीं होती। हाँ, उनका बॉस भी नहीं होता, उस तरह रिपोर्टिंग भी नहीं है। लेकिन कोई परिंदा भूख से नहीं मरा कभी नहीं। सुबह निकलता है, अपना खाना खाता है, अपने बच्चों को लेके आता है, बिल्कुल ठीक, बगैर जेब के जाता है, बिल्कुल ठीक। ये एक तवक्कल है, बिल्कुल ठीक। अगर आप चैलेंज करेंगे ना कि या अल्लाह मैं रेगिस्तान में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि तू मुझे खाना देता है कि नहीं देता, तो वो कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ बैठें कि मेरा मालिक मुझे रेत में खाना देगा, तो वो देगा। अब दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है जी। अब ये पैसा एक कन्वर्जन है आज के दौर की। तो अब जाहिर है अगर आपने बाहर जाना है, टिकट चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना ये अब कन्वर्जन में आ जाती हैं। ठीक। मैंने एक जगह कुरान पाक में पढ़ी एक आयत, उसका मफहूम ये था कि जिन लोगों को अल्लाह मुंतखब कर लेता है ना अपने काम के लिए, उनके लिए ज़मीन में से रिज़्क खोद के निकालना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए ज़मीन खोद के रिज़्क निकालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपने काम के लिए मुंतखब कर लिया। और फिर साथ हुक्म फरमाया उनको कि जिनके पास ये शुबा है माल वाला, कि तुम पर ये हुक्म है कि तुम उनकी मदद करो, ताकि तुम अल्लाह के काम में ऐसे शामिल हो जाओ। बिल्कुल ठीक। चलो हर तरह से तो नहीं, इंसान सारे दरवेश बनने से रहे, सारे औलिया अल्लाह बनने से रहे, जो किसी के समझ में आ जाए तो वो इस कॉज में अगर शामिल भी हो जाता है तो वो अल्लाह के कॉज में शामिल हो रहा है, इंसान के कॉज में नहीं शामिल हो रहा। क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो भी, उसका भी मनसब और उसका भी जो मशरब है वो अल्लाह का काम ही है, और कोई काम नहीं है उसका। अच्छा, अब इसके अंदर फिर इखलास और प्योरिटी जो है, प्योरिटी ऑफ हार्ट फॉर दैट मैटर, कि अगर वो लामा साहब कहते हैं कि जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। अब ये बात दुरुस्त है कि इन सलासिल में हसद ज़्यादा होता है कि यार 10 साल असी ला देते तो वो बंदा कल नू आया तो ऐसी गल हुई भला। और मुझे लगता है ये वो मैरिड जो है ये फिर कुछ इब्लीस से के आर्गुमेंट से मिलता जुलता नहीं। पहली बात आपको बता दूं, जो फैज़ लेने निकले ना उसको शायद फैज़ ना मिले, सॉरी टू से। ये जो लेने निकला है ना उसको मिलता नहीं है। ये तो वो अपने को दुख का मदावा ढूंढने निकलते हैं ये लोग। अच्छा, ये अपनी तकलीफ़ की राहत ढूंढने निकलते हैं। कुछ तकलीफ़ की चिट्ठी आई हुई थी, वो तकलीफ़ की चिट्ठी का हल ढूंढने निकले हैं। वो आग लेने गए तो पैगम्बरी मिल गई उनको, तो वो ऐसे ही दरवेशी ढूंढने नहीं निकले। अगर सच्ची बात बताऊं आपको, वो तो मालिक ने उनको चुन लिया कि हाँ तू अब तेरा दिल है वो गुदाज हो गया है, टूट गया है, शिकस्ता हो गया है, तो अब तेरा दिल इस काबिल हो गया है कि इसके बीच में वो मार्फत या इश्क की जो है ना वो बीज डाल दिए जाएं। तो जो घर से ये तय करके निकला है ना, जैसे वो कहानी सुनाई कि एक
मुरीद गया पीर साहब के पास, हुजूर इसमें आज़म अता फरमाइए। उन्होंने कहा क्या करना भी है इसमें आज़म, सीधा ही मांग लिया तुमने। उन्होंने कहा जी सुना बड़े काम की चीज़ होती है और बड़ी दुनिया जो है ना इससे लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा अच्छा मियाँ जाओ ज़रा जंगल थोड़ा सा घूम फिर के आओ, तो शाम को बात करते हैं। वो क्या जंगल फिरता रहा, देखा एक बाबा भी वहाँ फिर रहा है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है छोटी मोटी। शाम को बाहर निकले तो बाबे ने भी अपना गट्ठा उठाया हुआ, ये भी बाहर निकला। कोतवाली शहर का वहाँ से गुजर हुआ, उसने कहा बाबा लकड़ियाँ दे दो, हमने जलानी है सिपाहियों के लिए। बाबा जी ने कहा मैं बेचने के लिए निकला हूँ, आप खरीद लें, मैं घर वालों के लिए रोटी ले जाऊँगा। उन्होंने कहा तुम फौज से पैसे मांगते हो मारो इसको बाबे को। उन्होंने बाबे की कुटाई की और लकड़ियाँ भी छीन ली और बाबा बेचारा अपना कपड़ा ऐसे रखा तो शहर की तरफ चल पड़ा। अब ये जो देख रहा था मुरीद, ये तो गया फिर और हाइपर हो गया अपने पीर साहब के पास, हुजूर जुल्म हो गया। आज अगर मेरे पास होता ना इसमें आज़म तो मैं देख लेता कि वो कैसे सिपा सलार जो है ना वो उस बुजुर्ग की जो है ना इससे तौहीन कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है वो बुजुर्ग कौन है? वो कहा जी कौन है? उनका वो है जिन्होंने मुझे इसमें आज़म अता किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये अब देखें हर ताकत के पीछे एक ज़र्फ भी होता है। वो कहते हैं कि फतह करने की ताकत कोई फतह कर लो तो आसानी हो जाएगी। फतह करने की ताकत कोई फतह कर लो तो आसानी हो जाएगी। हाँ। और वो हम उस फाइटर में ग्रेटर पावर ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, बिल्कुल साथ है। तो ये जो ये लेने निकले हैं ना ये पावर उनके लिए है नहीं।